रेफरेंस का जिम्मेदार कौन है? किसने भिजवाया वो रेफरेंस? मैंने नहीं भिजवाया। आपको किसने भिजवाया था? मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया। और प्राइम मिनिस्टर को किसने कहा था? और प्राइम मिनिस्टर ने बाद में कह दिया कि मैं तो देना ही नहीं चाहता था, उससे पूछें। अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस उन्होंने नहीं भिजवाया था। रेफरेंस वजीर आजम ऑफिस से आया था। बाद में वजीर आजम ने कह दिया था कि वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई से पूछें उन्हें किसने कहा था। जिनिस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुसूसी इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने कहा, अगर वो ऐवान सदर में होते और हज पर न गए होते तो कभी इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत न करते। यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब भी उनके लीडर हैं। कैपिटल टॉक में सदर मुमलिकत का खुसूसी इंटरव्यू आज रात 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। हुक्म पीटीआई का हदफ रियासती इदारे मुहिम सोशल मीडिया पर 9 मई हंगामों का मंसूबा बनाने जहन साजी करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पीटीआई दौरे हुकूमत के निकले। अकाउंट्स चलाने वालों को सरकार के डेवलपमेंट फंड से 40,000 रुपए तक तनख्वाह मिलती थी। इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को फौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया गया। इन सोशल मीडिया टीम्स को मजमूम बयानियां फैलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के बजट में से 870 मिलियन रुपए मुख्तस थे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तहकीकात से पता चला कि इनमें से 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले झुकाव पीटीआई की तरफ नहीं था, पर जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की कि मैं तो आई विटनेस हूँ उन मीटिंग्स का कि जिसके अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब फैसल जावेद से, इफ्तिखार दुरानी से और असलान खालिद से और अजहर मशवानी से पूछते थे कि जनाब वो जो हमने सैकड़ों लोग हायर किए हुए हैं केपीके में और पूरे पाकिस्तान में, उनकी क्या रिपोर्ट है, उनकी क्या एफिशिएंसी है। कौमी खजाने में जो नकबजनी हुई उसको बेनकाब तो आपने कर दिया, अब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भी लायामल तय करें। हुकूमत जाने का एहसास होने पर चेयरमैन पीटीआई ने डेवलपमेंट फंड के 87 करोड़ रुपए निकाले। सोशल मीडिया भर्तियां करके अपना बयानिया प्रमोट किया। साबिक अंदर के आदमी फैयाज चौहान ने कहा कि वो इन भर्तियों के आईनी शाहिद हैं। साबिक वज़ीर आज़म उनके सामने फैसल जावेद, इफ्तिखार दुरानी और सलाम खालिद से सोशल मीडिया टीम की अपडेट लिया करते थे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक कवार ने कहा, रियासत और अवाम में दरार डालने की सोची समझी प्लानिंग की गई। फौज को बदनाम करने के लिए कौमी खजाने और नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़ बन चुका था। सोशल मीडिया के नाम पर जाती तशहीर चलाने की जो ये कैंपेन है, जिसमें 1 अरब से ऊपर का सरकार का खर्चा आया है, इसकी एक एक पाई का इंशाल्लाह ताला हिसाब लेंगे। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया स्कैंडल में तहरीक इंसाफ से एक एक पाई का हिसाब लेने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारर ने कहा कि कौमी खजाने से 87 करोड़ रुपए तो सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। मजमूई तौर पर सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। सफाकाना तरीके से अवामी पैसा लूटा गया। तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में सोशल मीडिया के नाम पर जाती तशहीर की गई। खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट करप्शन का गढ़ बन चुका था। पाकिस्तान में इलेक्शन गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी मॉनिटर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दावतनामे जारी कर दिए। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को वीजे के जल्द हुसूल के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा कराने की हिदायत। सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिटेशन कराना भी लाजिम होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है, लेकिन सियासी वाबस्तगी रखने वालों को एक्रेडिटेशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे। इंतखाबी अमल बेहतर बनाने की तजावीज़ भी दे सकते हैं। चेयरमैन
पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब केसेस में अदम हाजिरी पर खारिज जमानत की दरखास्तें बहाल करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार बेंच से अलग हो गए। दौरान समात इस्तफसार किया, एक शख्स गिरफ्तार है तो नैब अपने मुकदमात में भी उससे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा? क्या चेयरमैन पीटीआई इन केसेस में गिरफ्तार तस्वुर नहीं होंगे? लतीफ खोसा एडवोकेट ने बताया कि नैब का अपना तरीकाकार है। नैब का अपना बयान है कि उन्हें इन केसेस में गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी अदालत के दूसरे बेंच ने हमारी 6 मुकदमात में जमानत दरखास्तें बहाल की हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जिस बेंच ने ये ऑर्डर पास किया उनका उससे इख्तिलाफ राय है, वो ये केस नहीं सुन रहे। जिस बेंच ने फैसला दिया वही ये केस सुनेगा। उनका मौकिफ है कि एक शख्स गिरफ्तार है तो दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार करार दिया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार की जगह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आइंदा समात पर जस्टिस आमिर फारूक के साथ बेंच का हिस्सा होंगे। मजीद समात 6 नवंबर को होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस सुनने वाली अदालत का जेल सुपरिटेंडेंट अटियाला को चेयरमैन पीटीआई से वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील नईम पंजौथा ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन से कहा कि आपके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जेल में वकला को चेयरमैन पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता, जिस पर जज अबुल हसनात ने कहा ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मामलात चलते हैं। नईम पंजौथा ने कहा कि अडियाला जेल में कायम कमरा अदालत बहुत छोटा है, जिस पर जज साहब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के जेल में कमरे की दीवार तो तोड़वा दी है, क्या कमरा अदालत की दीवार भी तोड़वा दूं? अगर ईंधन ना मिला तो गजा के अस्पताल आज बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इसराइल का गजा में ईंधन ले जाने की इजाजत देने से इनकार। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गजा में बिजली, पानी और ईंधन की फराहमी रोक रखी है। रफा से गुज़श्ता रोज इमदादी सामान के 20 में से 8 ट्रक ही दाखिल हो सके। इसराइल कई बार रफा बॉर्डर को भी निशाना बना चुका। गजा पर इसराइली हमले 19वें रोज भी जारी। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से गजा में 756 फलस्तीनी शहीद, तादाद 6546 हो गई। 17,000 से ज्यादा जख्मी। दर्जनों इसराइली आबादकारों का मस्जिद अक्सा का इश्तियाल अंगेज दौरा, मजहबी रसूमात अदा की। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, आज़ादी की जंग लड़ रही है। इसराइली रियासत से कोई मसला नहीं, फलस्तीनी से मुतालिक इसराइली पॉलिसियों से परेशानी है। पार्टी अरकान से खिताब में कहा इसराइल को गजा पर हमले बंद करने चाहिए, इसराइली जमीन पर भी हमले रुकने चाहिए। तुर्क सदर की बैनुल अक़वामी इसराइल फलस्तीन अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तजवीज़। कहा फलस्तीनी अवाम को 2 रियासती हल के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल के इसराइल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देने पर सलामती काउंसिल में इसराइली सफीर नाराज। एंटोनियो गुतेरेस से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। यूएन नुमाइंदों को इसराइल का वीजा देने से भी इनकार। कहा यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल इंसानी उमूर को पहले ही वीजा देने से इनकार कर चुके हैं, अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राबता, तनाज़े का खित्ते में फैलाव रोकने पर इत्तेफाक। फ्रांसीसी सदर की मगरबी किनारे में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फलस्तीनी सदर ने कहा कि इसराइल ने मसले के फौजी हल को मुंतखब किया, जिसकी सख्ती से मुखालिफत करते हैं। हम यहीं रहेंगे, हम दर्द खत्म होने तक यहीं रहेंगे, जख्मियों से भरे अस्पतालों को छोड़कर नहीं जाएंगे। गजा के अल-अदा अस्पताल के डॉक्टर्स के गीत गाने की वीडियो वायरल हो गई। पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, लाचार मजलूम लोग जबरी नकल मकानी पर मजबूर हो चुके। गजा के रिहायशियों की फरियाद सामने आ गई। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन की खैर सगाली की सफीर माहिरा खान ने गजा की दिल दहला देने वाली वीडियोस जारी कर दी। वीडियोस में बताया गया है कि बमबारी में मवासलाती निज़ाम तबाह होने से दुनिया भर की खबरों की जीनत, गजा को अपनी खबर नहीं।
इसराइल हमास जंग इलाकाई मईशतों को मुतासर कर रही है। गजा के पड़ोसी ममालिक मिस्र, लेबनान, उर्दन में मईशतों के मुतासर होने के असरात दिखाई दे रहे हैं। IMF का मशरिक वस्ता में जारी तनाज़े पर तशवीश का इजहार। IMF की सरबरा क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मशरिक वस्ता में जारी तनाज़े में जानी नुकसान और मुआशी सुस्तरवी पर तशवीश है। मशरिक वस्ता का तनाज़ा ऐसे वक्त में सामने आया है जब शरह नमू सुस्त है, शरह सूद ज्यादा है और कोरोना और जंग के सबब कर्जों की फराहमी मुश्किल हो रही है। IMF का जायजा मिशन 2 नवंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। जायजा मिशन की क़यादत नेथन पोर्टर करेंगे। ज़राए का कहना है कि जायजा मिशन पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन हुआ तो कर्जे की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा, जिसकी रोशनी में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड दिसंबर में $71 करोड़ जारी करने की मंजूरी देगा। पाकिस्तान में काम करने वाली 3 बड़ी कार कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस मुअत्तल कर दिए गए। वजारत सनअत व पैदावार के मुताबिक इन कंपनियों ने न गाड़ियों की मकामी सतह पर पैदावार बढ़ाई, न ही 2% एक्सपोर्ट की शर्त पूरी की। मुआहिदे के मुताबिक ये कार बनाने वाली कंपनियां गाड़ियों के आलात और स्पेयर पार्ट्स मकामी सतह पर तैयार करने की पाबंद हैं और इन पर यह भी लाजिम है कि अपनी प्रोडक्ट का 2% हिस्सा एक्सपोर्ट भी करें। आलमी बैंक ने FBR को ज़राअत पर टैक्स लगाने की कोई तजवीज़ नहीं दी, कोई मुरासला नहीं भेजा, टैक्स मुराद खत्म करने का नहीं कहा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। सेनेटर फारूक नाइक ने कहा कि बड़े सनतकारों को सब्सिडी दी जाती है, गरीब को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, किसी को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। टैक्स का सारा बोझ टैक्स दहिंदा पर डाला जा रहा है, इजाफी टैक्स देकर तंग आ गए हैं। ईंधन न मिलने पर PIA का फ्लाइट ऑपरेशन तकरीबन मुअत्तल होकर रह गए। आज भी मजीद 18 परवाजें मनसूख, 11 दिन में 340 परवाजें मनसूख हो चुकी। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने से निजी एयरलाइंस की चांदी, टिकट्स की कीमतें कहीं दुगनी से भी जायद। टिकट्स महंगे होने के बावजूद मिलने में शदीद दुश्वारी। तर्जुमान PIA का कहना है कि PIA ने आज PSA को 6 करोड़ रुपए अदा कर दिए हैं, मजीद 5 करोड़ रुपए शाम तक अदा कर दिए जाएंगे। परवाजें मनसूख होने से इदारे को 8 अरब से जायद का नुकसान का सामना है। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फरूक हबीब, हमाद असर समेत 10 मफरूर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमा अली नवाज अवान, हसन न्याजी, उमर सुल्तान और मोहम्मद आसिम भी शामिल। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान जहां नजर आए गिरफ्तारी करके पेश किया जाए। मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। इस्लामाबाद की जिले अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जो सहूलत नवाज शरीफ को दी जा रही है बाकियों को भी फराहम की जाए। पहले महफूज किए गए फैसले सुना दें, इन केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चेयरमैन PTI की तो सजा भी मुअत्तल है, फिर भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। अदालत ने खालिद हुसैन केस में जो डायरेक्शन दी है उसी पर अमल करा दे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा के दलाइल। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले सुपरिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो आकर बता देंगे क्या सहूलियात और इक़दाम किए जा रहे हैं। इस दरखास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। वजारत दाखिला की नादरा को जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले 12,500 अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की हिदायत। जाली पासपोर्ट सऊदी अरब में पकड़े गए थे। FIA ज़राए के मुताबिक कोयटा और पेशावर से 5,500 शनाख्ती कार्ड अफगान बाशिंदों को जारी किए गए। 593 अफगानों को इस्लामाबाद से शनाख्ती कार्ड जारी हुए। सऊदी अरब में पकड़े गए अफगान बाशिंदों के पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड मनसूखी के बाद जब्त होंगे। पाकिस्तान से 2000 अफगान पनाह गुज़ीनों की बरतानिया रवानगी 26 अक्टूबर से होगी। सिविल एविएशन के मुताबिक पनाह गुज़ीनों का इनखला 12 चार्टर्ड तैयारों के जरिए होगा। परवाजों का ऑपरेशन दिसंबर तक जारी रहेगा। पहली परवाज 200 अफगान पनाह गुज़ीनों को लेकर रवाना होगी।
हसास मालूमात तक रसाई के लिए नई सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक के इस्तेमाल का इंकशाफ। विफाकी हुकूमत के सूबों, वजारतों, डिवीजन को एडवाइजरी जारी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी भी मोबाइल फोन ऐप से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स शेयर न करने की हिदायत। जाती और सरकारी इस्तेमाल के लिए अलग अलग ईमेल आईडीज के इस्तेमाल की तजवीज़। एडवाइजरी में कहा गया है कि अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम सरकारी अफसरान की ईमेल्स को टारगेट किया जा रहा है। जाली ईमेल्स को हकीकी रंग देने के लिए सरकारी ओहदेदारान का नाम और ओहदा दर्ज होता है। गैर महफूज इंटरनेट का इस्तेमाल करके हसास मालूमात शेयर करने से गुरेज किया जाए। सदर कराची में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। अपनी मददात के तहत अस्पताल पहुंचा। पुलिस को बयान में कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स मैनेजर है। कुछ अफराद को नौकरी से निकाला था, जिस पर उसे धमकियां मिल रही थीं। मोटरसाइकिल सवार आए, शीशा नीचे करने को कहा और फायरिंग कर दी। वाकई की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनीज के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का इंकशाफ। सेक्रेटरी पावर राशिद लगड़ियाल का कहना है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 169 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। दीगर 7 तकसीमकार कंपनीज विफाक से 158 अरब रुपए की सब्सिडी ले रही हैं। बिजली की 3 तकसीमकार कंपनीज विफाक से कोई सब्सिडी नहीं ले रही। मेप को 43 अरब, हेस्को 35 अरब, केस्को को 22 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आइस्को, लेस्को और फेस्को विफाक से सब्सिडी नहीं ले रही। सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर की सक्खर और गुद्दू बैराजों की मरम्मती कामों की थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। कहा सक्खर बैराज के गेट्स की तब्दीली का काम जल्द शुरू होगा। निगरान वज़ीर आला का खैरपुर में गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दौरा। खैरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गए। इमरजेंसी में सहूलतों की अदम दस्तियाबी और सफाई की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। MS अस्पताल को ट्रांसफर, जबकि डायरेक्टर फाइनेंस को मुअत्तल करने की हिदायत। इंतखाबात में ताखीर इंतखाबात से इनकार के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का मुतालबा। कहा जमहूरी मयारात मुस्तहकम होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। जमात इस्लामी हल्क़ा ख़वातीन की जानिब से कराची में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने खिताब में कहा कि मुस्लिम हुक्मरान ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं कर रहे, अमली इक़दाम करना होंगे। हमास मज़ाहमत करके आलम इस्लाम का कफ़ारा अदा कर रहा है। JUIFA का अमन मार्च कंबर से होता हुआ वगन और नसीराबाद के लिए रवाना। अमन मार्च के शुरका सिंध के मुख्तलिफ अजला से होते हुए 2 नवंबर को कराची पहुंचेंगे। ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंट मीडिया से मुताल्लिक़ बयान पर मायूसी और तशवीश का इजहार। APNS की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि प्रिंट मीडिया हुकूमत से कोई ग्रांट या सब्सिडी नहीं मांग रहा। अखबारात हुकूमत के इश्तिहारात सब्सिडाइज्ड रेट पर शाया करते हैं। सरकारी इश्तिहारात के निर्ख खासे कम और कमर्शियल रेट के 1/4 हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा सरकारी इश्तिहारात के निर्ख बढ़ाने का ऐलान किया था। उस ऐलान पर अब तक अमल नहीं किया गया। अगर निगरान वज़ीर आज़म समझते हैं कि अखबारात का मॉडल दुरुस्त नहीं तो सब्सिडाइज निर्ख वापस ले लेते हैं। वफाकी हुकूमत पर अखबारात के 2 अरब रुपए वाजिब अदा हैं। CPNE की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अखबारात और जराइद ने कभी किसी हुकूमत या वज़ीर आज़म से मुतालिबा नहीं किया कि वो ज़ाती वसाइल से मीडिया को नवाजे, बल्कि हर हुकूमत और इदारा अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया का मरहून मिन्नत है और इश्तिहारात का पैसा किसी हुक्मरान का नहीं बल्कि आवाम के टैक्स का है, जिसे इश्तिहारात की मद में मुनसिफाना तौर पर तकसीम होना चाहिए। इसराइल
गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा पाकिस्तान फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालिबा करता है। खबरदार किया कि इसराइली कार्रवाई वसी और ज्यादा खतरनाक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकती है। सूरत हाल के जिम्मेदार वही हैं जो इस तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। उर्दन की मलिका ईरानिया का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा मगरबी ममालिक फलस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल के शरीक जुर्म हैं। खबरदार किया कि कर दिया गया तो काबिज इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की मुज़ाहमत जारी रहेगी। लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस में झड़पें जारी। जीनियस की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जीनियस के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा बलम्हा सूरत हाल से जीनियस के नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में प्रैक्टिस। जराये का कहना है कि घुटने की इंजरी का शिकार फखर जमान भी आज शाम ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। फिटनेस और ट्रेनिंग सेशन के बाद फखर जमान की दस्तयाबी से मुतालिक फैसला होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जुमे को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप क्रिकेट के हर मैच पर रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय देखिए प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। दिल का रिश्ता ऐप ने तलाक के बढ़ते रुझान का हल निकाल लिया। गलत मालूमात का रास्ता रोकने और बाकायदा तस्दीक के तरीक़ेकार से फ्रॉड का इम्कान खत्म हो गया। सारिफीन के एतमाद ने इसे पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज्यादा प्रोफाइल्स, 9 लाख मैचेस बन चुके। 172 ममालिक से 40,000 मर्द व ख़वातीन के प्रोफाइल्स का भी इजाफा हो चुका। और जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। एक माह के कम तरीन अरसे में 50 लाख फॉलोअर्स के साथ पाकिस्तान का सबसे पहला और मकबूल तरीन व्हाट्सएप चैनल भी बन गया। सियासत के मैदान से लेकर खेल के मैदानों तक, चाहे बात हो आलमी खबरों की या एंटरटेनमेंट की दुनिया की, जियो न्यूज रखता है अपने नाजरीन को व्हाट्सएप पर सबसे पहले आगाह।